नमस्कार। फिर से मैं एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.2 का। ये आखिरी क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद हम 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। सुब्बाराव ने, कोई एक सुब्बाराव नाम का व्यक्ति है जिसने 1995 सन दे दी इन्होंने कि 1995 की बात है। उसमें 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। उसने जो नौकरी लगी उसकी वो 5,000 रुपये से लगी, 1995 की बात है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब जो वेतन वृद्धि हर साल होती है, तो हर साल जो 200 रुपये बढ़े उसकी हर साल, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो मतलब इसमें क्या पूछा गया है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो हर वर्ष की बात हो रही है, पहला वर्ष, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। तो इस तरह से उसने पूछा कि किस वर्ष में। तो किस वर्ष में मतलब nth वैल्यू पूछी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो nth टर्म पूछा है, तो हमको जो निकालना है वो n की वैल्यू निकालना है। पहले इसको एपी बनाएंगे। तो बात हो रही है 1995 की, तो वर्ष 1995 लिखते हैं हम, वर्ष 1995 में लिखते हैं। उसको जो पहला अमाउंट मिला, जो इस वर्ष में उसने 5,000 रुपये की प्राप्ति की। मतलब ये हमारे पास ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए निकल जाएगा, क्योंकि जो उसने स्टार्टअप किया है 5,000 रुपये से स्टार्टअप किया है, तो 1995 में 5,000 हो गई। फिर वर्ष 1996 की बात करते हैं, 1996, एक साल बाद उसने बोला कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती है। तो इसमें हम 5,000 में 200 जोड़ देंगे। बिल्कुल 5,000 में 200 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम निकल आएगी। तो 5,200 रुपये सेकेंड ईयर में हो गई। मतलब ये A1 हो गया, ये A2 मान लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है वर्ष 1997 में, आगे बढ़ती जाएगी, 200 रुपये फिर बढ़ जाएंगे। तो इसमें 200 रुपये और बढ़ा दीजिए। उसमें नहीं बढ़ेंगे, अब इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि ये पिछले वर्ष में 1996 में 5,200 रुपये थी। अब 200 फिर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगी 400 रुपये। मतलब ये आगे A3 के लिए। हमारे पास जो AP बना वो रहेगा आपके पास 5,000, दूसरा 5,200, तीसरा 5,400। क्लियर। डेड 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 डेस। अब पता नहीं कितना बढ़ेगी। अब वो बोल रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। लास्ट में उसका दिया उन्होंने 7,000, ये 7,000 तक बढ़ गई। आखिरी उन्होंने टर्म दे दिया है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगी। अब ये कौन से वर्ष में 7,000 हुई, बढ़ते जाएंगे क्रम में, तो ये टाइम लगेगा, बढ़ते गए तो ये टाइम लगेगा। इसलिए हमें फॉर्मूले के थ्रू इसको डायरेक्ट निकालना है। पहले वर्ष में ये थी, दूसरे वर्ष में ये थी, तीसरे वर्ष में ये थी, चौथे में, पांचवें में, छठवें में और nth वर्ष में, मतलब किस वर्ष में इसकी 7,000 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो दी है 7,000, वो AN दी है। क्या दिया है? AN दिया है। यहाँ लिख लेते हैं, चलो इधर ही लिख लेते हैं। AN की जो वैल्यू है वो 7,000, ठीक है। और जो D है इसमें, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो कितना बढ़ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आएगा, वो कितने का आएगा? 200 का, 200 का आएगा। इन दोनों में डिफरेंस है तो वो भी 200 का है। तो जो D की वैल्यू है वो तो कितना हर साल बढ़ रहा है? 200 है। तो कॉमन डिफरेंस है, सभी जो AP में जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वो 200 है। हमारे पास AN हो गया, D हो गया और A भी हो गया। हमारे पास A भी है। A की वैल्यू 5,000 हो जाएगी, 5,000। अब हमको nth वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? ये चीज निकालनी है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, AN का फॉर्मूला, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में D। ठीक है। AN हमको दिया है 7,000 रुपये, इजक्वल टू A हमारे पास दिया है 5,000 रुपये। ये 5,000 प्लस N हमको निकालना है और D हमारे पास 200 है। क्लियर। आप 7,000 माइनस ये 5,000 इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, इजक्वल टू N-1 इंटू में 200। इधर दोनों को माइनस करने पर कितना आया? 2,000, क्योंकि 7,000 में से 5,000 चला जाएगा।
तो बचेगा हमारे पास 2000 माइनस में n-1। अब मैं क्या करूँगा, इस 200 को इधर भेजूंगा, डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इधर इंटू में था इधर इंटू में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1 0 1 0 1 0 1 0 मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि n-1 इज इक्वल टू 10 है, देन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 1 इसमें इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियर, ये इस साइड जाएगा तो 10 में 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 11 आएगा। मतलब 11 साल बाद 11 वर्ष में उसकी जो वैल्यू होगी वो 7,000 रुपये होगी। 11 वर्ष में जो इसकी इनकम होगी, मीन्स उसकी जो आय होगी, उसकी जो वेतन होगी, वो क्या होगी, 7,000 होगी। कितने, 11 साल बाद उसकी 7,000 होगी। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट को ये लिखना है बिल्कुल लिख सकते हो, थोड़ा सा समय दे सकता हूँ मैं आपको। धन्यवाद।